29वां अध्याय प्रकृति के षड्ध्वज वर्णन। वायु बोले, अब मैं यह कहता हूँ कि जिससे जगत वर्गात्मक कहा जाता है उसे 6 मार्गों का ज्ञान होता है। संसार में जो कुछ है शब्द अर्थात्मक है, जैसे गवादि पद को गौ आदि का ज्ञान कराता है। प्रकृति का यही परिणाम एवं शब्दार्थ है जो 2 प्रकार से कहा जाता है। यहाँ शिवा शिव की विभूतियाँ प्रकृति भी हैं, यही शब्द की आत्मा या विभूति है। पंडितों ने इसे 3 प्रकार से कहा है, स्थूल, सूक्ष्म और अपरा। यही श्रवण के प्रत्यक्ष हैं, गोचर और सूक्ष्म, जो शिव तत्व के आश्रित और क्रिया शक्ति भी कहलाती है। ज्ञान शक्ति का भोग ही ईश्वर की इच्छा है और यही समस्त शक्तियों का समष्टि आत्म शक्ति से तत्व कहा जाता है। सब कार्य समूह की मूल प्रकृति है, जिसका विशुद्ध मार्ग कुंडलिनी माया है। इसके भी विभाग हैं। इसकी षड्ध्वात्मा विस्तृत होता है। इसमें शब्द का अर्थ प्रत्येक के 3 मार्ग हैं, जो सब पुरुषों की निज शुद्धि के अनुभूति, लय और भोग के पूर्ण करते हैं। सारे तत्व कलात्मक हैं तथा जिनके 5 प्रकार यहाँ 5 शब्द और अर्थ की परंपर व्याप्त और व्यापकता सिद्ध करते हैं। सब मंत्र और पदों में यह व्याप्त है। मंत्रों का वाक्य, उसका स्वरूप, उसका पद समूह यह सब वर्णों में व्याप्त है। इस प्रकार वर्णों के समूह को विद्यमानों पदों ने कहा है। सारा जगत वर्णों में ही व्याप्त है, क्योंकि उन वर्णों में शक्ति भुवनों की प्राप्ति और भुवन में तत्वों के समूह से क्रमशः ब्रह्मांड के भीतर व्याप्त है। ब्रह्मांड के अंतर भी जो ब्रह्मांड है वह शिव शास्त्र और इस प्रकार पुराणों में प्रतिपादित है। और जिन तत्वों का संख्या योग वर्णन किया गया है, प्रथम परा प्रकृति के आदि में 5 प्रकार के परिणाम हुए, कला, निवृत्ति, प्रतिष्ठा, विद्या और शांति। यही उसके विशुद्ध रूप है। वह पराशक्ति इन कलाओं से परे षड्ध्वजों में विभक्त हैं, वही सर्वत्र व्याप्त हैं। वह परा प्रकृति का भाव और सात्विक शिव तत्व रूप है, जो इन षड्ध्वजों में विद्यमान है। आदि शक्ति से लेकर पृथ्वी शिव तत्व प्रकृति है। वही शिव का परम धाम है, जिसमें व्यापिका शक्ति विद्यमान है तथा जो 5 तत्वों में शोधन से ज्ञात होता है। निवृत्ति कला से लेकर रुद्र पर्यंत अंड की स्थिति शोधन की जा सकती है। प्रतिष्ठिता कला से ऊपर जहाँ तक अभिव्यक्त है शोधन करें। विद्या से ऊपर विद्वेश्वर तक शोधें। शांति के ऊपर से नीचे तक शांता की विशुद्धि और शुद्धि होती है। वही प्रकृति योग वाला परम व्योम कहलाता है। इन्हीं 5 तत्वों से सारा जगत व्याप्त है। साधक इसी सब में कुछ देखें, इसके बिना जाने शुद्धि से वंचित रहता है। इसका श्रम व्यर्थ होता है और वह अधोयोनि को प्राप्त होता है। शिव पात योग और तत्व व्याप्ति के तत्व जाने बिना विशुद्धि कोई नहीं जान सकता, क्योंकि शक्ति ही परम ज्ञात शिव संबंधी चिदपा परमेश्वरी है। उसी ने साधन भूत होकर शिव सब में अधिष्ठित है। न आत्मा, न माया और न यह विचार है। बंध और मुक्ति का विचार करने वाला तो शिव ही अव्यविचारिणी शक्ति है, जो शिव के उन भावों को सधार्मिणी है। या जो सब ऐश्वर्य की पराकाष्ठा है, उसी से शिव और गृहस्थी है। शक्ति सर्वदा उनकी गृहिणी है, कार्य उनकी सनातन है। जो उस परम प्रकृति से उत्पन्न हुआ है, जगत वही कर्ता शिव और शक्ति के आकार रूप से कल्पित है। इसी से वे जगत के माता पिता कहे जाते हैं और यही इनका भेद है। एक शिव 2 प्रकार से स्थित है, जिन्हें स्त्री पुरुष से कोई उनमें भेद कहते हैं और कोई उसमें पराशक्ति को शिव से मिल ही कहते हैं। परंतु जैसे सूर्य की प्रभा सूर्य से भिन्न और अभिन्न भी, वैसे ही शक्ति भी जानो शिव परम कारण रूप है। उनकी आज्ञा वह परमेश्वरी है, उसी को शिव अविनाशी शक्ति कहते हैं और वही मूल प्रकृति प्रेरित होकर त्रिगुणात्मिक महामाया और माया कहलाती है। कार्यों के भेद से वह 3 प्रकार होकर षड्ध्वयों को प्रकट करती है। वह वाणी और अर्थ में 6 प्रकार का होकर जगत को व्याप्त किए हुए, जिसका शास्त्र में बड़ा विस्तार है। इति शिव महापुराण सप्तम व्याय संहिता का 19वां अध्याय समाप्त। जय गुरु जी, शुक्रानंद।